राम राम सभी को बहुत बहुत प्रणाम। ये पहले गायत्री महामंत्र गुरु मंत्र करेंगे और उसके लिए आज का जो स्वरूप है माँ का, उसका मनोभाव बनाएं। आज का स्वरूप क्या है? आज का स्वरूप है, माँ ने हमें कुष्मांडा स्वरूप है। एक अंडे को जब गर्मी दी जाती है, उस गर्मी से उसके अंदर का जीवन पनपता है और फिर एक समय आता है जब अंडा फूट जाता है और जीव बाहर आता है। ठीक वैसे ही, चाहे वो मनुष्य का गर्भ हो, चाहे पंछी का अंडा हो, ठीक वैसे ही ब्रह्मांड रूपी अंड जो है, कॉस्मिक एग, उसको सेक कर, उसको गर्माहट देकर और उससे जीवन को प्रकट करने वाली जो जननी है, आद्य स्वरूपा माँ गायत्री को उस रूप में हम कुष्मांडा रूप में देखते हैं, जहाँ से उस गर्माहट से, तप की गर्माहट से। अब इसी को दूसरे तरीके से कहते हैं जब, तो यूं कह देते हैं कि ब्रह्मा जी के द्वारा तप किया गया। ब्रह्मा जी ने देखा मैं कहाँ हूँ, तो कुछ और छोर नहीं मिला उन्हें। यद्यपि एक कमल के फूल पे बैठे थे, पर वो भी नहीं समझ में आया, क्योंकि कुछ था ही नहीं कोई बताने वाला, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ हूँ। और वो देखा कि नीचे एक नाल जा रही है, जो कमल की, वो बहुत नीचे तक जा रही है, कहाँ तक पकड़े समझ नहीं आ रहा। तो ऐसा कथा ना है, विष्णु जी की नाभि से कमल पे प्रकट हुआ और कमल पे ब्रह्मा जी विद्यमान थे। और फिर जब कुछ समझ में नहीं आता इंसान, तो कई बार आंख बंद करके बैठ जाता है भाई थोड़ी देर बाद। तो वैसे ब्रह्मा जी कहा जाता है कि वह कैसे शांत होकर बैठे, और बैठे तो उनको आकाशवाणी भई, देववाणी भई कि आप तप करो। तप करो, ये कहाँ से आवाज, ये तब क्या करें? तो फिर जब उन्होंने चिंतन किया थोड़ा सा, एकदम यूं समझ लो कि व्योम में विश्व ब्रह्मांड शुरू नहीं हुआ जब, तो वहां उन्हें गायत्री महामंत्र सुनाई दिया, उसका उन्होंने तप किया और उससे पूरी सृष्टि के जनक के रूप में से ब्रह्मा को इसलिए पिता कहते हैं, जनन जनन किया है। और विष्णु कहते हैं कि इन्होंने जो सृजन करने वाली शक्ति ब्रह्मा, उसके बाद विष्णु जी ने उसका संचालन किया, तो शिव जो है वो अशिव का नाश कर। तो वहां भी वही गायत्री महामंत्र, वहां इस तरीके से हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ ये कि वो माँ जो है कूष्मांडा, साधक की दृष्टि से देखें, पहले शैलपुत्री धैर्य का प्रतीक, ब्रह्मचारिणी दूसरा दिन था, जिन्होंने कहा कि तप करो। तप करके क्या होगा, तो बोले अंदर के विकार भी बाहर निकलेंगे। तो विकारों से युद्ध करने के लिए 10 भुजा वाली कल स्वरूप था, वो था चंद्रघंटा का। और अब क्या है, अब इस स्वरूप जो है, इससे विकार जब हट गए साधक के, तो उससे कुछ नया सृजन करेगा साधक। जब मन के विकार, मन के मैल धुलते हैं, आज हम राग और द्वेष के रूपी मैल की बात करेंगे, तो ये जब मैल धुल जाते हैं, तो मैल धुलने से साधक में सृजन करने की शक्ति होती है। गुरुदेव कहते थे तुम बेटा सृजन सेनानी हो, सृजन सेनानी। ये जो युग निर्माण योजना हम लेकर आए हैं, युग का निर्माण करने की एक योजना है हमारी। योजना, सिर्फ कल्पना नहीं है, सिर्फ विचार नहीं है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई विजुअल थिंकिंग है कि युग बदल देते हैं चलो ना। पूरी योजना लेकर आए हैं। योजना मतलब प्लान, पूरा प्लान करके लेकर आए हैं। और अब बेटा इसको नियोजित करने में इस योजना का आयोजन भी तो करना होगा, नियोजन भी तो करना होगा, इसमें तुम्हारा साथ। क्यों गुरु जी खुद ही कर लो? हाँ बेटा खुद कर लेंगे, लेकिन फिर तुम्हारा भला, जैसे कल अपन देख रहे थे ना उसमें, कल या परसों वाले सत्संग में, कि सेवा बहुत जरूरी है, आराधना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिना आराधना के उपासना अधूरी रह जाएगी। तो उससे हो क्या रहा है, उससे साधक का ही लाभ हो रहा है। जब हम अपने अहम को तोड़कर और सेवा में उतरते हैं सरल भाव से, तो फिर हमारी सेवा उपासना को पूरित कर देती है। तो गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करते हुए इसी बात का ध्यान करेंगे कि अब सृजन, नव संकल्प, नवीन संकल्प, नया सृजन, हमारे भीतर नया सृजन, नया सूर्य उदय हो रहा, ऐसा। शरीर स्थिर कर लें, नेत्र कोमलता से बंद करके बैठे, भाव करें कि उदीयमान सूर्य से जैसे सवेरा हो जाता है, तो सारी निशा, घोर तमस दूर हो जाती है। ऐसे ही हमारे समर्पण से, हमारी भक्ति से, हम जो ये पूरा त्रुटिपूर्ण ही है हमारा मामला। तो जैसे छोटा बच्चा त्रुटिपूर्ण लिखता है, लेकिन लिखता है तो माँ को अच्छा लगता है कि ये अभ्यास कर रहा है, प्रयास कर रहा है। वैसे ही हम भी टूटा फूटा ही सही, जो भी जब तक कर रहे हैं, इस जब तक में, इस सेवा स्वाध्याय में हम लेकिन निश्चल भाव रहे हमारा, हम किसी तरह का छल ना रखें, पवित्रता का वर्ण करें। और ऐसा होने पर
घोर तमस भगवान की कृपा से नाश हो जाता है। लगता नहीं है कि कैसे क्या होगा, लेकिन अचानक सूर्य भगवान आ जाते हैं और सारा अंधेरा दूर हो जाता है, कितने ही घंटे पुराना क्यों ना हो। ऐसे ही जन्मों का अंधेरा भगवान की एक किरण से दूर हो जाता है। आइए गायत्री महामंत्र गुरु मंत्र में सूर्य का वही ध्यान करते हुए, उनकी उपासना करते हुए प्रणाम करिए मन ही मन। माँ के आज के स्वरूप को कुष्मांडा, अष्ट भुजा वाली सिंह वाहिनी कुष्मांडा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु सत्ता को प्रणाम कर। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओ मायातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा मातः ब्रह्म योने नमोस्तुते ब्रह्म योने नमोस्तुते। दोनों शैलियों को अच्छे से आपस में मिलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान और नाभि कमल पर स्पर्श। बहुत बहुत साधुवाद। पुनः स्वागत सभी का, प्रणाम। हम लोग विभिन्न प्रकार के आसुरी वृत्तियों की बात कर रहे हैं कि कैसे व्यक्ति के जीवन में जब दोष आ जाता है, मन में जब दोष आ जाता है, तो उसका तप जो है वो क्षीण हो जाता है। मन छल करता है, कल भी बात हो रही थी, और उस छल के कारण मन जो है वो हमें बार बार पटक देता है। ये पुंशचली भागवत जी में पुरुष और स्त्री दोनों के लिए आया है। पुंशचली बुद्धि, पुंशचली बुद्धि मतलब एक ऐसी पुंशचली स्त्री जैसा। पुंशचली मतलब जो पुरुष कई पुरुषों के साथ चलन करती है, उसे पुंशचली कहते हैं। ऐसा ही पुरुष भी भागवत जी में दोनों के लिए आया है। नारी और पुरुष के लिए ऐसा भेद मत समझना कि वो पुरुष जिसको संसार का समस्त कामनाएं पूर्ण कर, अगर किसी की करनी हो, भगवान ये परिस्थिति दी है कि तुम्हारी कितनी कामनाएं हैं सब पूरी कर लो, चलो जो भोग करना है कर लो, बड़े से बड़ा भोग की कल्पना कर लो, स्त्री के भोग की कल्पना कर लो, विषयों के भोग की कल्पना कर लो, समस्त भी अगर दे दिया जाए तो भी पुरुष का काम समाप्त नहीं होता। ऐसे ही पुंशचली स्त्री के बारे में भी एक जगह रेफरेंस आता है भागवत जी में कि जैसे कोई ऐसी स्त्री जो एक अपने पति के अतिरिक्त और पुरुषों से संबंध रखती हो, ऐसे हमारा मन है, हमारी बुद्धि कैसी है देखो आप। एक परम पुरुष परमात्मा, या यूं कह लो कि आत्मा से अलावा कितनों से संबंध रखती है। इस विषय से संबंध, उस विषय से संबंध, इसका आसरा, उसका आसरा, समस्त जगह आसरा देखती है ना। अनन्य भक्ति है क्या? अनन्य चिंतन है क्या? भगवान ने क्या कहा? अनन्य चिंतन करके मेरी शरण में आ, और कहीं चिंतन नहीं। फिर गोपियों का चिंतन अनन्य चिंतन था, इसलिए गोपिका प्रेम को हम, सूरदास जी ने कहा ध्वजा है, ध्वजा भक्ति की ध्वजा। ध्वजा मतलब सबसे ऊंचा स्थान, जहां भगवान बैठते ना, उनके सर के ऊपर ध्वजा लगाई जाती। मंदिर की शिखा पे, पर्वत की चोटी पे। और शिवाजी राव की ध्वजा है तो फिर दिखती थी कि ये शिवाजी राव। महाराणा प्रताप की ध्वजा है तो फिर ध्वजा ही, ध्वजा मतलब फिर वो राज्य का प्रतीक होती। तो भगवान ने अपने शीश पे धारण किया जिस ध्वजा को, वो गोपी का प्रेम। क्यों? क्योंकि चित्त निर्मल था, पवित्र। हमारा चित्त क्या है? सब जगह आसक्ति रखता है, सब जगह राग रखता है। जहां राग है वहां द्वेष आएगा ही आएगा। आज का चिंतन हम द्वेष और राग पर रखेंगे। तो द्वेष क्या है? द्वेष वो मात्सर्य जिसे हम कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। मत्सर जो है वो मात्सर्य भाव हुआ ना, मात्सर्य भाव, ईर्ष्या का भाव। जब भी भक्ति में फल की इच्छा आएगी तो भक्ति वैली हो जाएगी, यानी तपस्या, भक्ति तपस्या जो भी बात हो रही है। तो भगवान ने कहा गीता जी में
कि सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी 3 प्रकार के भक्त हैं। त्रिविधा भक्ति पढ़ा था ना पीछे 3 दिन पहले। तो तामस भक्ति क्या है? भक्ति तामस कब हुई? जब उसमें हिंसा आ गई, मात्सर्य आ गया और दम्भ आ गया। 3 चीजें आई थी। दम्भ यानी दिखावा, हिंसा यानी दूसरे का बुरा चाहना, और तीसरा मात्सर्य। मात्सर्य यानी ईर्ष्या, मत्सर्य भाव आ गया। और ये आते ही जो भक्ति थी, जो तपस्या थी, वो क्या हो गई? तामसिक हो गई, यानी मैली हो गई। नहीं, इतना हमारे अंदर तो नहीं है, हमारे तो बस इच्छा है, तो राजसिक हो गई। जहाँ विषयों की इच्छा हो जाए कि ये विषय मिल जाए, ये फल मिल जाए, या ऐश्वर्य की इच्छा, ऐश्वर्य यानी प्रभुता, प्रभुता मिल जाए, हम बड़े हो जाए, ये इच्छा आते ही भक्ति तामस हो गई, राजस हो गई। तो राजसिक या तामसिक, और मुक्ति की इच्छा आ जाए तो सात्विक। ये तीनों ही जीव का पीछा नहीं छोड़ते, ये तीनों गुण। और रजोगुण तो और तमोगुण तो बहुत गहरे से बांधे हुए। कम से कम हमें ये कोशिश करते रहना चाहिए कि इससे दूर रहें। और ये नहीं रहेंगे दूर तो होगा क्या? तो प्रमाण ले लो, समस्त ग्रंथ में बार बार कह रहे हैं, समझा रहे हैं। मानस जी में बाबा तुलसी कह रहे हैं, गीता जी में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, भागवत जी में अलग अलग रूपों में भगवान कपिल जी कह रहे हैं, कभी ऋषभ देव जी कह रहे हैं, स्वयं भगवान उद्धव जी को उपदेश दे रहे हैं कि व्यक्ति तेजहीन हो जाता है। हे उद्धव, व्यक्ति तेजहीन हो जाता है कब? जब ये विकार दूर नहीं करते। आप देखो, ये ईर्ष्या का भाव घर घर में, और हर घर में, मतलब ये वाले घर में भी और हमारा जो घर है उसमें भी, सब जगह मिल जाएगा। अरे घर की बात, जो लोग साधु सन्यासी बन जाते हैं घर बार छोड़ के, उनमें इतनी ईर्ष्या आ जाती है। बड़े बड़े पद को बैठे हुए लोग एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं, कहने को वो प्रवचन कर रहे हैं, साधु हैं, उनके जीवन में इतने सारे अनुयायी हैं, इतने बड़े बड़े आश्रम बना रखे हैं, लेकिन है झगड़ा, ईर्ष्या है। इसकी उसमें वो नहीं जाएगा, उसके उसमें वो नहीं जाएगा, और जाएगा तो उसको साथ में मान सम्मान नहीं मिले अगर, तो फिर वो नाराज हो जाएगा। यथोचित मान सम्मान न मिले, राजसी, तो मतलब ऐसी ऐसी स्थितियां। हम जब यहाँ थे तो वहाँ एक बार एक आए, अब थे, अच्छी उपाधि थी उनकी उसमें, तो वो साथ में क्या था, अपने सहयोगी गण लेकर ही चलते हैं। तो हम ग्रीन रूम में गए, तो होता है वहाँ नाश्ता पानी चल रहा है, थोड़ा बहुत बातचीत चल रही है, सब सत्संग जैसा थोड़ा माहौल बना हुआ है, क्योंकि अब आध्यात्मिक है तो मंच पे आने वाले हैं। अब वो मंच पे आए तो अपने चेला लोग को सेक्रेटरी लोगों को बता देते हैं, पहले सब व्यवस्थित होता है कि जब वो आएंगे तो उनके साथ जो ऑडियंस आई है थोड़ी बहुत, जो बैठी है ऑडियंस में, अब वो मंच पे है, वो पहले से हर हर महादेव या ऐसा कोई नारा लगाएंगे। पब्लिक को लगेगा जैसे कोई बहुत बड़े वक्ता आ गए, बहुत बड़े संत आ गए, मतलब एक पहले से उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, देखना। तो हमने कहा ये कहने की, ये माहौल बनाने की बात होगी ना, कि पहले से इतनी तेज मृदंग बजाओ, शंखनाद कर दो, सितार बजाओ, तो लगे कि अरे देखो कोई तो बहुत वरिष्ठ आने वाले हैं, देवता आने वाले। वहां भी इतना मतलब कुटिलता मन में सभी की, ये इसी को कलयुग कहा है। ये सब जगह, नेताजी हो चाहे समाज सुधारक हो, जो भी हो, ये मात्सर्य भाव, द्वेष का भाव, ईर्ष्या का भाव मनुष्य को तेजहीन कर देता है। गुरु भाई में ईर्ष्या हो गई, नष्ट हो गया, पूरा तप नष्ट हो गया, ये जला देगा। महाप्रभु जी ने कहा, चैतन्य महाप्रभु जी ने, कि ये ईर्ष्या साधक के समस्त तप का नाश कर देती, प्राण क्षीण कर देती, हमारा प्राण जला देगी। जब जब मन में ईर्ष्या आएगी, दूसरे की निंदा का भाव आएगा, निंदा करेंगे क्यों? ईर्ष्या है, द्वेष है। जब ये आएगा मात्सर्य भाव, खींच लेगा प्राण को, चेहरा एकदम ऐसा हो जाएगा, तेज क्षीण। मतलब अच्छे अच्छे संतों को हमने देखा, अच्छे अच्छे मतलब जिनके अंदर अच्छा तेजस्वी था, और थोड़े समय क्या हो गया, फिर वो ऊपर से ये कह रहे, वो इनकी तबीयत खराब हो गई थी, इनको दवाई देनी पड़ी थी, इत्यादि इत्यादि, इनका तो ऑपरेशन हुआ था। तेजहीन इस वजह से नहीं होता व्यक्ति कि शरीर पे कष्ट आ जाए, तेजहीन प्राणहीन होता है व्यक्ति जब मन पे कष्ट आ जाए,
मन में ये विकार आ जाए, मलिनता आ जाए, मन मैला होगा, मन में मलमूत्र होगा, तो मन का मलमूत्र तो दिखेगा ना फिर शरीर पे। शरीर क्या है? मन का दर्पण ही तो है। मन पे जो घटित हो रहा है वो शरीर पे आ रहा है। तो हमारे शरीर के ऊपर जो कष्ट है वो तो बाहर से अगर कोई कष्ट आ गया इस तरह का, कोई प्रारब्धवश, तो उससे तेज नहीं क्षीण होता। गुरु जी के पैर में कील चुभी थी, कहते हैं बहुत गहरी चुभ गई थी एड़ी की तरफ। पैर रखना तो दूर, पैर हिलाना दर्द हो, इतना ज्यादा कष्ट रहता था शरीर को। गुरु जी को नहीं, गुरु जी के शरीर को, गुरु शरीर तो है नहीं, तो उसकी मरहम पट्टी होती थी। मरहम पट्टी होगी, ठीक है भाई, शरीर है, उसमें खून निकल रहा है, मवाद आ रहा है, तो उसकी सेवा होगी, तो शरीर की सेवा हो जाती थी। अब गुरु जी ज्यादा हिल डुल नहीं पा रहे, लेकिन गुरु जी, शरीर नहीं हिल डुल रहा, हम तो कहीं भी होके आ सकते हैं बेटा। उनकी वो लेखनी कभी रुकी नहीं, अनवरत चली। और उन 6-7 दिनों में जब उनको बेड रेस्ट पूरा रखना पड़ा, उन्होंने 2 किताबें लिख डाली, 2 ग्रंथ रच डाले। महाकाल की युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया बहुत शानदार ग्रंथ है। उस ग्रंथ को उन्होंने उसी समय, पुस्तक कह के तो अपमान हो जाएगा, ग्रंथ है वो। चेतना में रमण महर्षि की काया में विकार आया, ठाकुर रामकृष्ण की काया में भी आया, पढ़ा ही आप लोगों ने। महापुरुषों की काया में विकार तो आ ही सकता है, और वो भी उनके उससे कर्म से नहीं आ रहा है, उनका तो कोई प्रारब्ध भी नहीं आ रहा है ना। उन्होंने तो समाज का, अपने भक्तों का अपने ऊपर ओढ़ लिया। नहीं तो कृष्ण को थोड़ी ना कोई कुलनाश, वो उनके भक्त है, उन्होंने सम्मान किया गद्दारी का। ठीक, स्वीकार, भगवान हर चीज को स्वीकार करने को तैयार। तपस्वी नहीं थी देखो, तपस्विनी की बात स्वीकारी, पतिव्रता नारी की बात कौन स्वीकारे? कोई तपस्वी मिल जाएगा उसके बात को स्वीकारे? गांधारी को तो रोक नहीं पाए थे वेद व्यास। एक घटना और आती है महाभारत में कि भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कुछ ऐसा रेगिस्तान का स्थान था, रहा होगा ये राजस्थान वगैरह की तरफ, क्योंकि उधर से वृंदावन मथुरा द्वारका जब जाते थे, तो वहां किसी तपस्वी ने भगवान कृष्ण को श्राप देना चाहा कि तुम्हारे होते हुए युद्ध क्यों हुआ। और जब वो उन्होंने कहा, और वो बोला, श्राप देने को ही थे तो वेद व्यास प्रकट हो गए, उन्होंने मना कर दिया, बोले तुम देख ही नहीं पा रहे हो, अभी मत करो ये सब। तो गांधारी का श्राप भी स्वीकार करने को तैयार थे, सब भगवान सब तैयार। लेकिन कब? जब मन में ये मैल ना हो, तेजहीन हो जाता है व्यक्ति, ईर्ष्या आ जाए, द्वेष आ जाए, सारा प्राण खत्म हो जाता है। इसलिए देखो आप, जब भी ऐसी स्थिति होगी, महापुरुषों के जीवन की बात अलग है, वो तो अपने शरीर में कुछ आ भी जाए विकार, इसकी वजह से संसार के हित के चलते किसी का अपने ऊपर ले लें, तो अलग हो जाती है बात। वहां तो वो तब भी उनके शरीर का कष्ट है, चेतना तो उनकी अपना काम करती रहती है। लेकिन जो भी उनका चेला चपाटा बन के सोचता है कि हम, गुरु जी की बात तो हम ही हैं, और हम चला लेंगे कर लेंगे, आप देखो तेज क्षीण हो जाए। ईर्ष्या आते ही जहां द्वेष आया, या फिर ये मान सम्मान का लालच कि भाई हमारे लिए ऐसा माहौल बनाया जाए, बहुत बहुत ड्रामा होता है, बहुत ड्रामा। अभी क्या कहना, ये ऋषिकेश में बहुत बड़ा आश्रम है, आते रहते हैं समय समय पे लोग, सेलिब्रिटी वगैरह आरती करने का। वो जब उनकी वो आचार्य हैं, तो वो आएंगी जब मंच पे, तो ऐसा धीरे धीरे, जैसे वो क्या बोलते हैं, कैट वॉक तो बिल्कुल धीरे धीरे पैर रखते हुए मंच पर आएंगे, ऐसे धीरे से हाथ जोड़ेंगे, फिर पूरे ऑडिटोरियम को ऐसे देखेंगे, धीरे धीरे क्या माहौल बन रहा है। वो ऊपर पिन ड्रॉप साइलेंस है, और उसमें माता जी जो है, वो बहन जी जो, वो देख रही हैं सबको ऐसे, और 1-2 मिनट तक तो बस यही चल रहा है। और फिर अपनी अंग्रेजी एक्सेंट में हिंदी बोलते हुए, संस्कृत बोलते हुए बात, तो ये एकदम माहौल बनाया जाता है। सरल बात, सरल नहीं रखेंगे वहां, इतना ज्यादा उसको क्लिष्ट बना देंगे कि बिल्कुल ऐसा लगे कि कोई बहुत फैंसीनेस हो रही है उसमें। बंदर है हनुमान जी, सरल है, जबकि बंदर सरल नहीं होता, बंदर तो उछल कूद मचाता है, तो भी सरल है। मन रूपी बंदर को जब तुम सरल बनाना सीख लो, यहाँ तो जहाँ सरल होना सीखना चाहिए, वहां पर आदमी और क्लिष्ट के ले जा रहा है, और वो कर जा रहा है, अरे ये दिखावा, वो दिखावा, ये चाह। तो इससे क्या हो रहा है, सारी जो तामसिकता और राजसिकता आ रही ना, इससे हमारी भक्ति नष्ट हो रही है। भगवान, और जब ये नष्ट होने लगती है, समस्त समाज इसमें फंसा हुआ दिखाई देता है, तो समाज श्रीहीन होने लग जाता है। हम कहते हैं करप्शन हटे, ये हटे, वो हटे, हम अपने जीवन का नहीं हटाते। हमारा कितना करप्ट है मन देखो। और इसी वजह से जिस दिन ये माता सती ने कहा
भागवत जी में आता है। माता सती कह रही हैं कि जिस दिन ईर्ष्या हट गई, मात्सर्य भाव जो कि राग का उल्टा है, राग द्वेष है ना, इसलिए राग इसकी जड़ में है, तो राग पे चलते हैं पहले। लेकिन ईर्ष्या जो आ रही है, वो ईर्ष्या जो है शक्तिहीन बना रही है, प्राणहीन बना रही है कुटुंब को, घर को। जिस घर में ईर्ष्या है वहां कलेश है, देखो आप। जहाँ ये द्वेष है कि ये इनके पास है, हमारे पास, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, प्राणहीन हो जाएगा। जिस मनुष्य के मन में होगा उसकी तपस्या क्षीण हो जाएगी। जिस समाज में होगा, जिस सोसाइटी में दिखेगा, जिस देश में दिखेगा, जिस राष्ट्र में दिखेगा, सब जगह जहां ये ज्यादा है वो समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो जाएगा मतलब उसका प्राण क्षीण हो जाएगा, वो उसको बहुत समय लग जाएगा खड़े होने में। और जिस दिन ये चली जाए उस दिन देखो शक्ति फिर। इसीलिए तो ये इतनी पॉलिसीज बनती हैं, क्या लगता है काम क्यों नहीं करती? हम जिम्मेदार। किसी योजना का बनाना एक बात होता है, उसका निर्धारण करना। गुरुदेव कहते थे बेटा युग निर्माण योजना हमने बनाई है, हम कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे माध्यम से करना चाहते हैं तो तुम ये सुधरोगे तो, नहीं तो तुम तो ऐसे ही पड़े रहोगे। पका पकाया बाप दे दे बेटे को, तो बेटा और आलसी हो जाएगा, संतान और दुराचारी हो जाएगी, क्योंकि वो क्या बॉर्न विद सिल्वर स्पून हो जाएगा। ये सब नहीं बेटा। भगवान खुद युद्ध कर सकते थे, सब कर सकते, और किया भी भगवान नहीं है, प्रत्यक्ष में भी परोक्ष में भी। लेकिन प्रत्यक्ष में भी दिख रहा है, देखने वाले तो देखे थे। जिसके पास दृष्टि थी तो प्रत्यक्ष में देख रहा है, बर्बरी तो देख रहा था ना कि कृष्ण ही लड़ रहे हैं, कृष्ण मर रहे, कृष्ण मार रहे, और तो कोई मुझे दिखाई नहीं करते हुए युद्ध। तो जिसके पास दिव्य दृष्टि थी वो दूर बैठ के दूरदर्शन कर रहा था, संजय। जिसके पास दिव्य दृष्टि थी तो अर्जुन ने विराट स्वरूप देख लिया। इन चक्षुओं से थोड़ी देखा था, इन इंद्रियों से थोड़ी देखा। तो भगवान अपने भक्तों को वो दृश्य देखने की क्षमता भी दे सकते हैं कि हो क्या रहा है। गुरु बता सकता है ये भेद सूक्ष्म में कि बेटा हो क्या रहा है, वास्तव में कैसे सारा कार्य हो रहा है, इतना मैं तुझे समझाऊं। लेकिन किसको समझाएगा? जिसके पास वो समझ होगी, जिसके पास वो सरलता होगी, जिसके पास समर्पण होगा, जिसके पास वो भक्ति होगी। जो छल करने वाला होगा, जो मन में पाप लेके बैठा होगा, मैल लेके बैठा होगा, उसको नहीं समझाएगा। वो तो मरे जा रहा है, डेली अपना प्राण खत्म कर रहा है। हर पल जो है, जितनी घुमाने को माला भले कितनी घुमा ले, लेकिन उसके अंदर सरलता नहीं आई। इसीलिए कुटुंब है, कुल है, गुरुकुल है, नाश हो रहे हैं। इसलिए बाहर से गुरुकुल दिख रहे हैं, अंदर से सब यही दुराचार चल रहा है। ये मेरा सम्मान नहीं करता, वो कि इसने ऐसा करा, वो उससे ईर्ष्या कर रहा है, इसका इसके पास ये सुविधा है, इसके पास ये नहीं। इसी में मरा पड़ा है इंसान। साधना एक तरफ और यही सब चल रहा है इस वजह से। और भगवान समझा रहे हैं हाथ जोड़कर। देखो आज थोड़ा रामायण जी का आधार लें तो हनुमान जी गए लंका, सुंदरकांड, रामायण हो तो देख लो, सुंदरकांड बोलते हैं। सुंदरकांड में हनुमान जी गए लंका, और वहां पर रावण के सामने उपस्थित हुए। रावण को भगवान कह रहे हैं, हनुमान जी कौन है? शिव जी का अवतार। शिव जी कौन है? बोले रावण के गुरु। तो एक तरह से गुरु ही सामने खड़ा होके, भगवान खुद आ गए गुरु, और हाथ जोड़कर कह रहे हैं विनती करूं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। मैं विनती करता हूँ, भगवान हाथ जोड़ रहे हैं। दुर्योधन, मैं विनती करता हूँ, मैं दूत हूँ, हाथ जोड़ प्रणाम करके बात कर रहा हूँ। मर्यादा देखो, भगवान कहाँ तक जाने को तैयार हो जाता है। हनुमान जी हाथ जोड़ रहे, कपि का रूप लेके शिव जी खड़े हैं और कह रहे हैं विनती करो जोरी कर रावण। ये ग्रंथ रखा करो भाई घर में, से रामायण जी, गीता जी, भागवत जी, हम कुछ उपनिषद, कभी वेद दिख जाए कहीं, इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए व्यक्ति को। आदमी सजावट के सामान में लगा, महापुरुषों की जीवनी ये होना चाहिए इनके, ये इनका चैतन्य शरीर है। जब ये खुल गया, हाथ में आ गया तो कुछ हो गया उस पल, पर नहीं उठती नहीं, पड़ी रहेगी घर में ये भी सजावट की तरह। लेकिन ये ग्रंथ उठेगा तो ही बहुत कुछ हो जाएगा। इसलिए ना, जैसे कल बात हो रही थी, सेवा का भाव आते ही चित्त शुद्ध हो जाएगा। सच्चा भाव अगर आ गया, सेवा तो की ही नहीं अभी, चित्त की शुद्धि वहीं शुरू हो जाएगी, मन की मलिनता वहीं दूर होने लग जाएगी। क्योंकि अहम का नाश, बुद्धि का मल क्या है? अहम। तो वो धुलने लग जाएगा। और अहम आदमी इतना तोड़ेगा ना, सेवा करने के लिए अपना कंफर्ट जोन तोड़ के आगे जाएगा। विनती करूं जो कर रावण, सुनहु मान तजी मोर। मान त्याग करके मेरी बात सुन, मैं तेरे से विनती कर रहा हूँ। अभिमान छोड़कर मेरी बात सुन ले, मेरी सीख सुन ले। मोर सिखावन, देखो तुम निज कुल ही विचारी, भ्रम तजी भजहु भगत भय हारी। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो, पवित्र कुल का, तुम किस कुल के हो?
व्हाट एम आई, पूछो तो सही खुद से, तुम किस गुरु के शिष्य हो? ये ईर्ष्या में फंसे हो, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। अरे गुरु जी हमें ये नहीं मिला, मांग रहे हो। अरे तुम्हारा गुरु तो सर्वसमर्थ था, भगवान का अवतार है, हर एक के लिए अपना गुरु है ना, तो फिर सब कुछ कर सकता है। और अब कर सकता है तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों व्यथित हो रहे हो? गुरु जी हमने ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। कुल का विचार करके तो देख, और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। भजन कर भजन, भज दातु सेवा, भगवान की सेवा, भगवान की सेवा कर। विनती करता हूं मैं तुझसे। अब हनुमान जी हाथ जोड़कर विनती कर, और जो भ्रम में बैठा है, राग द्वेष में बैठा है, इसमें अहंकार में बैठा है, वो कौन? रावण। वो क्या कह रहा है? पकड़ो इस नीच को, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लाग इसी अधम सिखावन मोही। तो वो कह रहे मेरी बात सुन, सीख दे रहा हूं तेरे को। तो ये कह रहा अरे तो मुझे सिखाने आया, तेरी मृत्यु निकट आई। ये उससे पहले क्या कहा? यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक विरति नयन सान। यद्यपि हनुमान जी ने, कपि हनुमान जी ने हित की बात करी थी, भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सुनी हुई बात कही, और हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग्य से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हमें कभी गुरु बड़ ज्ञानी। अब हमें बंदर सिखाए, मैंने वेदों का भाष्य किया है, मैंने शिव को सर पे उठाया है, मैंने शीश काट काट कर चढ़ाए हैं, मैं त्रिलोकी का राजा हूँ, मैं लंकापति हूँ। अरे भाई, एक बार कह लेता मैं पुलस्त का नाती हूँ, मैं तपस्वी थे पुलस्त सप्तऋषियों में, लेकिन नहीं, भूल गया। अहंकार व्यक्ति को भुला देता है। राग आ गया, राग अपने नाम के साथ, अपनी विद्या के साथ राग हो गया, तो द्वेष पैदा हो गया। तो कह रहा तेरी मृत्यु निकट आई, रावण क्रोधित हो गया। सुनी कभी बचन बहुत खिसियाना, खिसियाने लगा, गुस्सा आने लगा, बहुत खिसिया के बोला, इरिटेट होके बोला, बेगी न हरू मूड कर प्राण, सुनत निशाचर मार, मारो इसको, इस मूड को। देखो भगवान मूड दिखाई दे, पकड़ो इस केशव को, मैं सुई की नोक भी नहीं दूंगा, 5 गांव मांगने आ गया, हिम्मत है तो युद्ध करके ले लो। सुनत निशाचर मारन था, और सुनते ही जो है निशाचर यानी राक्षस मारने को आ गए। सचिवन सहित विभूषण आए, पूरी कैबिनेट लेके विभीषण आ गए, सचिवन सहित। किसकी कैबिनेट है ये वो तपस्वी है ग्रह नक्षत्र जिसकी, जिनकी चाल जो बदल सकता है, इतना तपस्वी, जो सूर्य की, सौर मंडल की गति को बदल सकता है, इतना तप कर लिया। हिरण्यकश्यप ने इतना तप किया। हिरण्यकश्यप, नरसिंह भगवान आए थे जब, कहते थे हिरण्यकश्यप के तप की ज्वाला से, तप की गर्मी से समुद्र खौलने लग गए, नक्षत्र टूट टूट के गिरने लग गए थे, और लगा कि अब सृष्टि का विध्वंस होने वाला है। ये तपस्वी वो इतना बड़ा राक्षस हो गया है कि इसने सब पे आधिपत्य कर लिया। और हाहाकार मच गई। तब भगवान विष्णु के पास गए, कह रहे आप संचालन कर रहे हो, आपको देखना चाहिए, ट्रबल शूट करो प्रॉब्लम, भाई ये दिक्कत हो गई। हम्म? कभी भी ये नहीं कंपैरिजन करना चाहिए। मोटी बुद्धि के लोग कंपैरिजन करते हैं कि विष्णु जी ज्यादा बड़े हैं कि शिव जी ज्यादा बड़े हैं, हम वैष्णव हैं, हम शैव हैं। अरे भैया, जिसके डिपार्टमेंट की समस्या होगी उसके हेड के पास जाओगे। जब इन्होंने जिम्मेदारी ले रखी है चलाने की, तो इनके पास जाओगे, इसलिए विष्णु जी के पास जा रहे हैं। जब ऐसा होगा कि तब पूरी कॉन्सुलेट बैठेगी, सबको बैठाना पड़ेगा, तो पूरी बोर्ड मीटिंग बैठेगी, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बैठ के तय करेंगे। चलो दुर्गा शक्ति पैदा करते हैं, सबको बुलाओ, सब अपने अपना कंट्रीब्यूशन करो, चलो। तो एक फंड इकट्ठा होगा, एक पूल इकट्ठा होगा, उस फंड से इस योजना को आगे बढ़ाएंगे, समस्या का समाधान करेंगे। दुर्गा शक्ति बना दी, कलेक्टिव फंड है। तो बस वैसी बात है। इसलिए ये मत समझना कि अरे वो विष्णु जी के पास में चले जाते हैं बार बार उनका डिपार्टमेंट भी आपने तय किया था, चला ना। यहाँ ये देखो ग्रह नक्षत्र टूट रहे हैं, संभालिए। तो वो नरसिंह भगवान बनकर आए। सुनत निशाचर मारन ढाए, सचिवन समेत। तो उस रावण के, जो इतना बड़ा तपस्वी है, उसका कैबिनेट है, विभीषण पूरा कैबिनेट लेकर आए। अब देखो क्या है, जब व्यक्ति भगवान से विमुख हो जाता है तब ये सब चीजें होती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सरितन नाही। बरही, बड़े सुंदर सुंदर ग्रंथ है हमारे। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है। राम विमुख, चेतना से विमुख हो जाओ तुम, कॉन्शियसनेस से, आत्मा से चले जाओ दूर, तब देखो कितनी भी संपत्ति हो, जो आत्मा से विमुख हो गया, जो आत्मा की हत्या कर रहा है रोज, जहां सती रोज आत्मदाह कर रही है अंदर बैठी, वहां विध्वंस मचने वाला है। जितनी भी प्रभुताई तुम्हारी हो सब चली जाएगी, और उसका पाना न पाना एक समान हो जाएगा। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत ही नहीं है, जैसे कुएं के
कुआं क्यों हरा रहता है? क्योंकि जल स्रोत से जुड़ा रहता है। लेकिन जहां पर जल स्रोत से जुड़ाव खत्म हो गया, जो स्रोत है जीवन का, परमात्मा, जो अंतरात्मा, जो जिससे सब चल रहा है, ये शरीर का कलेवर, ये मन का सर्व गति किससे प्रकाशित हो रही है? इंद्रियां मन से प्रकाशित हो रही हैं। और मन किससे प्रकाशित हो रहा है? बोल, मन भी जड़ है अर्जुन, मन को भी तो आत्मा प्रकाशित कर रही है। मन चंद्रमा है, आत्मा सूर्य है। सूर्य रूपी आत्मा से ये चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है, और ये सारी इंद्रियां प्रकाशित हो रही हैं। तो फिर इस जड़ से उस चैतन्य की ओर चलना। अस्तो मा सदगमय कर। सुनो दसकंठ कयूं पन रोपी। हनुमान जी कह रहे हैं, हे रावण सुन, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, मैं प्रतिज्ञा कर लेता हूँ, चल। सुनो दसकंठ कयूं, भगवान कितना सब कर रहे हैं। विमुख राम त्राता नहीं कोपी। तेरे को कोई बचा नहीं पाएगा। तू सोच रहा है तू शंकर जी का भगत है? शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। इस पल में, इस पल में तूने राम से द्रोह किया है, तो राम के कोप से, राम जैसा कोपी कोई नहीं होगा। जब तू भगवान के कोप के सामने खड़े हो गए, तो फिर भगवान से बड़ा फिर कोपी करने वाला तो कोई है ही नहीं। बड़े से बड़ा राक्षस इतना कोप नहीं कर सकता जो भगवान करके दिखा सकता। कोप मतलब जैसे माँ जो है ना, वो कोप दिखाती है बच्चे को, पिता कोप दिखाता है बच्चे को, वैसा इसमें कल्याण की भावना है। ये कोप वैसा नहीं है कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने हमारी बात नहीं मानी, हम हमारा अनुशासन नहीं माना, हम देखो तुम्हारी अभी बैंड में जाते हैं, वो वाला नहीं है ये तो कल्याण की भावना है इसमें। भगवान भगवान कोई द्वेष भाव से थोड़ी ना युद्ध कर रहे हैं। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, चेतावनी दे रहे हैं, मैं प्रतिज्ञा करके कह रहा हूं कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, शंकर सहस, सहस यानी हजार, सहस्त्र शंकर, हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुम को नहीं बचा सकते। या यूं कह लो, नहीं बचाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ फिर मोटी बुद्धि कंपैरिजन करती है। कुछ नहीं है, इस समय राम हम सबके रिप्रेजेंटेटिव, जो राम ने तय किया वो भगवान की जो कमेटी है उसने तय किया। तो यू आर द रिप्रेजेंटेटिव, योर डिसीजन, योर साइन हैज अ वैल्यू। बस आपने मोहर लगा दी कि अब रावण को हटना होगा। तो अगर राम ने तय कर लिया, तो हजारों शंकर, हजारों ब्रह्मा, हजारों विष्णु, कोई इस पर, इसको मान लेंगे। बस इसको नहीं बचा, देखो तुम्हारे पक्ष में नहीं खड़े हो। गुरुदेव कहते थे, बेटा हमें भेजा गया है, भेजा गया है तो फिर भाई आप अथॉरिटी लेके आए हो। डेप्यूटेंट जो होता है ना, जो डेप्यूटी, अरे उसको डिप्यूट किया है वहां पे उस काम के लिए, उसके पास उतने समय के लिए सारे राइट्स आ जाते हैं। तो भगवान के डेप्यूटी बन के आया है, अगर भगवान श्री राम डेप्यूटी एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी भगवान की कॉन्शियसनेस को, तो इसलिए राम अगर तुमसे विमुख हो गए तो कोई नहीं होने। वो लंबी बात है, फिर कैसे उनकी पूंछ में आग लगाई गई, किया गया। सुंदरकांड तो अपने आप में बहुत बार पढ़ी सुनी होगी आपने, कि भाई पूंछहीन जब वानर हो जाता है तो उसको, और फिर देखो आप, भगवान तो मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। वचन सुनत कभी मन मुस्काना, वही सहाय शारद में जाना। मैं सहायक हो गई शारदा माँ, सरस्वती माता ने हमारे मन की बात कर ली, और हमें अब तो आग लगाने वाले हैं ये पूंछ में। लंगूर की पूंछ बहुत ताकतवर होती है, बंदर डरते हैं लंगूर से। काले मुंह का लंगूर होता है ना, उस तो उसकी पूंछ में बहुत शक्ति होती है। तो ये तो वानरों के भी वानर हैं और अधिपति हैं। पूंछ में ताकत थी सारी। बोले अभी लो, पूंछ तुम जलाने पे आ रहे हो। पूंछ इतनी लंबी कर दी कि रहा ना नगर बसन घृत तेला, पूरे नगर का घी तेल सब खत्म कर दिया। बाड़ी पूंछ की नहीं कभी खेला, कभी खेल कर रहे हैं अपनी पूंछ बढ़ा के। कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मारा ही चरण करही बहु हांसी। देखो पैर मार, लंगूर को मारो, इस बंदर को। जगह जगह लात मार रहे हैं हनुमान जी को, जैसे किसी बंदर को राक्षस पीट रहा हो। मारा ही चरण करही बहु हांसी, खूब हंस रहे हैं उसके ऊपर, कौतुक कर रहे हैं ये राक्षस लोग कि इस बंदर को मारो। तमाशा देखने आए हैं, कौतुक देखने आए हैं। हम तमाशा देखते हैं, हमारे गुरु जी पिट रहे हैं, हम तमाशा देखते हैं। हमारा भगवान पिट रहा है, हम तमाशा देखते हैं। हम खुद ही पीट रहे हैं, हम तमाशा के देख रहे हैं, हम तो खुद ही पीट रहे हैं। हम अपने भगवान को पीट देते हैं रोज अपने अहंकार से। हम अपनी भक्ति को रोज पीट देते हैं, अपनी तपस्या को रोज नाली में फेंक देते हैं उठा के, गंदगी में। किसकी गंदगी में? यही मलमूत्र जो हमारे अंदर कामना वासना का, इसी में। करने तो बैठे थे बड़े पवित्र भाव से, नहा धो के और गुरु आह्वान किया, ये किया, मन में कामना आ गई, गई सब सारी भक्ति, तामस हो गई, राजस हो गई। बचना चाहिए जीव को इससे। जब जब ये आएगा, राग द्वेष मोह ममता सब, ये फंसा देगी, ये मार डालेगी। इसीलिए भगवान बार बार समझा रहे हैं जगह जगह, इससे बचो, ईर्ष्या छोड़ेगी नहीं। क्योंकि जहां, तो गीता जी में बड़ी जोरदार बात कही भगवान ने अर्जुन को, कि अर्जुन, गीता जी खोलें जरा,
7वें अध्याय में कि हे अर्जुन, दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, लेकिन दोष साधक को दोष इस दृष्टि से देखनी चाहिए कि वो अपनी साधना को बचा सके। अरे ये क्या बात हुई भगवान, तो ऐसे उलटबासी जैसी बात हो गई। बोले अर्जुन, ये सब दोष आसक्ति आ क्यों रही है, राग आ क्यों रहा है, किसी भी चीज में तुम्हारा अटैचमेंट क्यों आ रहा है? तो बोले इसलिए आ रहा है कि तुम उसमें गुण देखते हो। गुण दृष्टि जब रखोगे, गुण दृष्टि, अरे गुण तो देखने चाहिए, दूसरों के सद्गुण देखने चाहिए, हमेशा यही सीखा है। दूसरों के गुण देखो और उससे प्रेरणा लो, और दूसरों के दोष मत देखो, अपने दोष देखो, यही बताया है। अब यहाँ उल्टी बात है, लेकिन देखो साधक के लिए बहुत सारी बातें ना समझाने की दृष्टि से, तो इसलिए आप लोग समझे ना, इसको अच्छे से समझना और संभालना कि भगवान हमसे क्या कह रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। कि दूसरे के जब तुम, मतलब जब जहां तुम गुण देखोगे वहां बंध जाओगे, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुण जहां देखोगे वहां बंध जाओगे। अरे कितनी सुंदर नारी, अरे कितना सुंदर भोग, अरे कितनी सुंदर गाड़ी, अरे कितना सुंदर रंग, अरे तो क्या सुंदरता देखना बंद करते हैं? भगवान ने सुंदरता बनाई है, अरे उसमें बंधना बंद कर दो। चलो तुम इस भाव से प्रशंसा कर रहे हो, हाँ भगवान कितना बड़ा जादूगर है, कलाकार है, भगवान की स्तुति कर रहे हो, उसको देख के तुम्हें भगवान याद आ रहा है, फिर भी अच्छी बात है। लेकिन अगर उसे देखकर हम बंद गए तो हमारा मन बंद गया ना वहां पे। भाई इस दुकान का लड्डू, बस हो गए लड्डू दास, ये अठन्नी चवन्नी दास, ये हमारा हाल हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, जब तू किसी का गुण देखेगा तो आसक्ति आ जाएगी, ये गुण बांध देंगे। इसलिए क्या कर, तो बोले दोष देख, इसमें है क्या, एक पल का, देखो रोज की बात है, उपवास कर रहे हो, संयम कर रहे हो, मन कितनी बार उपद्रव मचाता है, देखो बार बार कहता है नहीं नहीं थोड़ा खा लेते, अरे पत्नी कहेगी सुबह से भूखे हो कुछ तो खा लो, फल के नाम पे थोड़ा बना देती हूँ मैं, ये टिक्की बनाओ, ये कुट्टू का आटा लाओ, ये वो लाओ, तमाशा चल रहा है, हम संयम के नाम पे सब करते हैं, सब तमाशा चल रहा है। और फिर उसका ढोल पीट रहे हैं कि देखो हम तो अस्वाद भोजन करते हैं, हम तो ये ऐसा खाते हैं, ये इतने समय पे खाते हैं, ऐसा इतना ऐसा उठते हैं। भगवान कह रहे हैं दोष का दर्शन कर, किस दृष्टि से, इस दृष्टि से कि वो दोष, सब चीजों में दोष है, संसार में दोष है, जब दोष देखेगा संसार से विरक्ति पैदा होगी, नहीं तो संसार में आसक्ति पैदा होगी। शायद 7/17 में था, कोई श्लोक दिख नहीं रहा। तो भगवान गीता जी में भी बात समझा रहे कि जीव जब ये ईर्ष्या को छोड़ेगा, ईर्ष्या छूटेगी कब, जब राग छूटेगा, राग यानी आसक्ति, तो अपनी राग छोड़ दे। गुण बुद्धि से आसक्ति हो रही है, गुण बुद्धि को छोड़, दोष बुद्धि, दोष बुद्धि देख, दोष बुद्धि से सब जगह दोष ही दोष है, एरर है, तो इस एरर के पीछे क्यों पड़ रहा है, ये बंधन है, इस बंधन में क्यों बंध रहा है? जब इस दृष्टि से समझेगा तो तुझे समझ में आएगा। नहीं तो वो सब कुछ जो है, वो चाहे दान हो, चाहे तप हो, चाहे यज्ञ हो, 17वें अध्याय में कहा ना, सब तामस या राजस हो जाएगा। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा कर्ता, कर्ता भाव हो जाएगा। ये सब थे ना 18वां अध्याय, क्या था 17वां और 18वां अध्याय में भगवान ने बार बार एक्सप्लेन किया है। तो इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो बार बार ये देखे कि बच सके वो अपने इस मल से। अयोध्या कांड की तरफ चलते हैं थोड़ा। भगवान ने कहा राग त्यागो। तो यहाँ मानस में बाबा क्या कह रहे हैं, तुलसी, ये दोहा संख्या 130, स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिए सहित दो भ्रात। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब आप ही हैं, ये है अनन्य भक्ति, अनन्य आश्रय, सब कुछ आप ही, स्वामी भी आप, सखा भी आप, पितु भी आप, मातु भी आप, गुरु भी आप, सब आप ही, और जिनके सब तुम तात, तुम ही हो, हे तात सब कुछ तुम ही हो। गोपियों की ये स्थिति थी, इसलिए शुरू में गोपियों की बात करी। गोपियां क्या है, गोपी प्रेम को इतना ऊंचा क्यों कि ब्रह्मा जी भी रज लेने आए, उद्धव जी को भी भेजा भगवान ने, जाओ सीख कर आओ। उद्धव जी ने कहा अब हम कहीं नहीं जाएंगे, वापस ही नहीं गए उद्धव जी, आपको शायद पता होगा। उद्धव जी वो लताओं में बस गए, बोले हम नहीं जाएंगे, वृंदावन नहीं छोड़ेंगे, वो हमें नहीं जाना किसी बैकुंठ, जैसे हनुमान जी नहीं गए उद्धव जी भी नहीं गए, वहां लताओं में बस गए वृंदावन की। बोले हम यहाँ रहेंगे क्योंकि इन लताओं के पास आपने और गोपियों ने जो है समय बिताया। और कैसी गोपियां, उनको ये भान, देखो कोई कहे कि अरे राग के बिना प्रेम तो हो ही नहीं सकता, कहीं थोड़ा सा आकर्षण होगा, कहीं एक हमारा गुण दिखेगा, उसके प्रति मन आकर्षित होगा और उसके बाद हम प्रेम में पड़ेंगे ना। ये आप कह रहे हो कि राग छोड़ दो, तो क्या फर्क हुआ इस राग में?
तो उसमें ये आता है कि जो चित्त का अनुराग है वो राग अनुराग बन गया। तो गोपियों के चित्त में, शायद परसों भी बात हो रही थी, कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ था ही नहीं कर, पूर्ण रूप से हमारे मन में सिर्फ भगवान ही आ गया। तो फिर अब ये राग इतर राग नहीं हुआ। इतर राग, इतर मतलब किसी और जगह, किसी और स्थान पर नहीं हुआ, वहीं का वहीं भगवान में ही। तो ये वाला, ये मानस में इस बात को इस तरह से कह दिया कि तुम्हारी, तुम ही हमारे स्वामी, तुम ही सखा, तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही गुरु, अनन्य आश्रय, आपकी शरण के अलावा भगवान कोई है ही नहीं। गोपियों को ये सुध नहीं रहती थी कि उनका शरीर कहाँ है, ये सुध नहीं रहती थी कि वो कहाँ रह रही हैं, ये सुध नहीं रहती थी कि वो जो है पति कौन है, बच्चा कौन है, माता पिता कौन है, सब चीजों से मुक्त हो जाती थी। जब ऐसी स्थिति आ जाए, नहीं तो फिर तेज नष्ट हो जाएगा, पूरा तेज नष्ट हो जाएगा। अयोध्या कांड के इस 130 नंबर दोहे को याद रखना। क्या कह रहे हैं भगवान, तुम ही सब, मतलब तुलसीदास जी, एक भगवान ही सब कुछ है। जब ये स्थिति आ जाएगी, तब चित्त केवल राम, केवल कृष्ण, केवल गुरु जी हमारे चित्त। तब आप देखो, ध्रुव जी की इंद्रियों में भगवान कब घुसे, कबीर जी की इंद्रियों में कब घुसे, मीरा के अंदर भगवान कब पूरी तरह स्थापित हो गए, मीरा कब भगवान तुल्य हो गई, तब चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हो गए, कब, जब उनके अंदर सब ये घुस गया। हालांकि वो तो भगवान का अवतार ही थे, चित्त में केवल परमात्मा। इसलिए गोपी प्रेम की ध्वजा को सबसे ऊपर कहा गया। स्वयं को भूल जाती थी, परिवार को भूल जाती थी, सारी सुध बुद्ध खो देती, संपूर्ण शुद्ध बुद्ध से भरे। अरे चलो उतना नहीं पहुंच सके, जिस समय माला घुमा रहे हैं, जिस समय मन ही मन मंत्र बोल रहे हैं, उस समय तो शुद्ध खो दें। हमारी शुद्ध तो तब भी बनी रहती है, बालक तो नहीं उठ गया, उधर कोई चाय तो नहीं बन रही, उधर शंख बज रहा है, उधर कोई हलचल हो गई, अच्छा कल सुबह, अच्छा परसों रात। मेरा दिमाग तो माला कर रहे हो, और क्या हम लोग क्या कर रहे हैं। सोचो हमारी स्थिति कहाँ, कितनी निकृष्ट है अभी। ये चित्त में कितना भी मैल है, इसीलिए अन्यता नहीं आ रही। अन्यता तो बहुत ऊंची चीज है, अनन्य भक्ति जिसे हम कह रहे हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए। एक बड़ा अच्छा वो है, मीरा जी के ऊपर पद जो नाभा जी ने लिखा था, हमने पढ़ा। पीछे मीरा जी के भी चरित्र के ऊपर हम लोगों ने उनके व्यक्तित्व को पढ़ना, चरित्र को समझना सीखना की कोशिश करी थी। एक छोटी सी प्रयास था बहुत पहले। मीरा जी को नाभा जी ने गोपी कहा कि वो आज के समय की गोपिका है। सदृश गोपी का प्रेम प्रगट कलयुग दिखाए। इस कलयुग में सदृश गोपी का प्रेम दिखाने वाली मीरा, सदृश गोपी का प्रेम प्रकट कलयुग ही दिखाए, निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। ये मीरा जी ने जो है, ये जो भगवान का रस सब में बांटा, और निरंकुश अति निडर, भक्त निरंकुश होता है, अति निडर होता है, कोई छू नहीं पाया था। दुष्टन दोष विचार के मृत्यु को उद्यम कियो, सारा विचार त्याग करके मृत्यु का उद्यम किया हुआ, मृत्यु का उद्यम, मृत्यु कुछ नहीं, किसी चीज का डर नहीं, कोई निर्भय, बाल ना बांको भयो, गरल अमृत जो पियो। कोई बाल बांका नहीं कर पाया, कोई छू नहीं पाया मीरा जी को। और भगवान की शक्ति देखो कि जहर भी अमृत बन गया। भक्ति निशान बजाई के, निशान कहते हैं वो बड़े बड़े नगाड़े बजाए जाते हैं, भक्ति निशान बजाई के कहते नाहिन लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तजी, मीरा गिरधर भजी। मीरा ने भगवान को कैसे भजा, बोले लोक लाज कुल श्रृंखला सब त्याग दी, कोई भय नहीं, कुछ नहीं भगवान के लिए। जब जब इतनी स्थिति आ जाती है, अरे ये तो बहुत ऊंची स्थिति होगी महाराज, ये तो बड़ी सैद्धांतिक बात हो गई, ये तो हमारे बस की है। जो हमारे बस की है वो कर ले, या तो हमारे बस का कुछ भी नहीं है ये मान ले। ये मानना ही अहंकार छोड़ना है कि हमारे बस में कुछ नहीं है, सब परमात्मा के बस में, चलो उनकी शरण में चलते, तब भी अनन्य आश्रय मिल जाए। फिर वो जो जैसा करे, साफ सफाई पुराने मैल की, भाई आप कर दो या तो ये कर लो। इसको भी भक्ति का एक तरीका कह सकते हैं कि हमने अपना मन भगवान के हाथ में दे दिया, भाई हमसे साफ नहीं हो रहा इसका अहंकार, इसका मैल, इसकी बुद्धि का, इसका मन का, तो आप ले लो और आप मन को मांझ दो। हम नहीं मांझ पा रहे अपना बर्तन, आप मांझ दीजिए, तो फिर वो मांझेगा। अब हम कहीं नहीं, हमारे बर्तन पे स्क्रैच पड़ रहे हैं, हमारा बर्तन वो हो रहा है, अब मांझने दो फिर उसको। तो गुरु जी, गुरु बन के भगवान जब आता है तो मन ही तो मांगता है, बस तू अपना मन मुझे दे दे, अपनी बुद्धि मुझे दे दे, अपना चित्त मुझे दे दे, मैं साफ कर दूं। लेकिन हम वो भी दे के राजी नहीं। भगवान की शरण में जाने के लिए गुरु हमारा मन का मैल साफ करने को तैयार है, पर हम मान नहीं रहे, वो समर्पण भी नहीं आ रहा। तो तुम देना भी नहीं चाह रहे, खुद साफ कर नहीं पा रहे, और
फिर चाह ये रहे हैं कि अरे हमें कुछ ये हो जाए वो। ये जो स्थिति है, ये तो भ्रम में हो गया ना, इसका मतलब अपने इस भ्रम को ही तो त्यागना है। इसलिए सत्संग से, अध्याय से इस भ्रम को दूर किया जाता है कि हम कहाँ पड़े हैं, हमसे कहीं भूल तो नहीं हो रही, क्यों हमारे अंदर जो है, जो परिस्थितियां हैं उससे कुछ ऐसा प्रकट नहीं हो रहा जो बहुत अतुलनीय हो, बहुत सुंदर हो। तुलसीदास जी ने फिर लिखा, देखो उत्तरकांड अगर खोल सको तो, दोहा संख्या 101, यहाँ भी अयोध्या कांड का भी वही था, उत्तरकांड का भी वही। 101 का ख, दो दोहे हैं इसमें, क और ख। तामस धर्म करई नर, जप तप व्रत मख दान, देव न वर्षहि धरनी बय, धरनी बय न जामहि धान। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे, देवता यानी इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं, ये स्थिति आ जाती है। हे पक्षीराज गरुड़ जी, ये उत्तरकांड है, इसमें काकभूषण जी कह रहे हैं गरुड़ जी को, सुनिए कलयुग की क्या स्थिति है। कलयुग में कपट, हठ, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए। कलयुग जब आया तो ये सब व्याप्त हो गए। तो फिर भगवान क्या करेगा, इन सब का नाश करेगा ना। इसी को हम कल की अवतार कहते हैं, प्रज्ञा अवतार कहते हैं, कि जो प्रज्ञा में बैठकर जो स्थिति, जो बुद्धि में मल आ गया है उसको साफ करे। जो हमारी अंतर प्रज्ञा में बैठकर, अंतर प्रज्ञा तो है ही ना, एक अंतस प्रज्ञा है। कहते हैं, बड़ा गूढ़ सुंदर बात लगी, कि हम कितना भी भोग कर रहे हो बाहर संसार में, भोग मतलब कहीं भी लगे हैं ये सब, इसी कलयुग के असर में हम कलयुग में बंध के साधना कर, भगवान के शरण में जाकर साधना कर ही नहीं रहे। तो हम इस कलयुग के बंधन में बंध के जो साधना के नाम पर जो भी अपना करते हैं, या जो भोग कर रहे हैं बाहर का सांसारिक जीवन, लेकिन भीतर में जो अंतरात्मा का एकदम शुद्ध बुद्ध स्वरूप है ना, चैतन्य स्वरूप, वो निरंतर जप में बैठा है, निरंतर ध्यान में बैठा। हमारे अंदर हम नहीं कर रहे हैं, मतलब जीव नहीं कर रहा, लेकिन जो शुद्ध बुद्ध अंदर अंतरात्मा है वो जप कर रही है भगवान का, ध्यान कर रही है भगवान का, वहीं जुड़ी हुई है, वो अनन्य आश्रम। तो इसलिए कहा जाता है कि अरे तुम उसके आश्रम में जाने की जगह अगर इसके आश्रम में भी चले जाओ तो भी पहुंच जाओगे, क्योंकि ये तो वहां बैठी ही है, तो तुम आत्म रूप में पहुंच जाओगे। आत्म रूप जो है तुम्हारा, वो आप्त काम है, वो बाहर के काम से, आप्त काम मतलब वो स्वयं में पूर्ण है। वो बाहर से, हम क्या है, देखो भोग क्यों करता है इंसान, अपूर्णता फील करता है, इसलिए वी फील इनकम्प्लीट। तो लगता है अच्छा ये नई गाड़ी ले ले, घर ले ले, बच्चा पैदा कर ले, शादी कर ले, ये पुस्तक पढ़ ले, इससे हमें मिल जाएगा, थोड़ा अपूर्ण लग रहा है, फीलिंग लॉस्ट इनकम्प्लीट, तो कुछ करने लगता है, भोग करने लगता है, ये करने लगता है। ये सब चीजें जो कर रहा है वो किस लिए कर रहा है, क्योंकि वो ये मान लेता है भ्रम होके, भ्रमित होके कि आई एम इनकम्प्लीट, पूर्ण नहीं, पूर्ण मतलब पूर्णात पूर्ण अच्छे लगता ही नहीं उसे कि मैं पूर्ण हूँ। तो उस, यही तो कहा जाता है कि ये तो इट इज सच एन एफर्टलेस चीज, तुम एफर्ट किसके लिए कर रहे हो, जो तुम हो। सोचो कितना बड़ा मैट्रिक्स है, कितना बड़ा भ्रम है, कि जो है वो भूल गए, और भूल के चलते उसी चीज को ढूंढ रहे हो, कि जो तुम हो, तुम ढूंढ किसको रहे हो। रमन महर्षि तो कहते हैं, whom are you seeking, you are that, किसे सीख करने चल रहे हो तुम, बस ये जो कर रहे हो ये करना बंद कर दो। बुद्ध भगवान की भी यही शैली थी, तुम ये जो कर रहे हो उसको करना बंद कर दो, ये वेदांत की शैली, अद्वैतवाद की शैली है। तो ये क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी यहाँ पर, कि मनुष्य जो भी कर रहा है ना, अब ये कलयुग का प्रभाव इतना ज्यादा है गरुड़ जी, कि मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान, गीता जी वाली बात ही है, दोनों ग्रंथ में एक ही बात कही जा रही है, ये धर्म तामसी भाव से करने लग गया। जो अच्छे कार्य दिखते हैं, धर्म के कार्य दिखते हैं, इनमें भी भाव क्या है, तामसी। और तो और देव शक्तियां भी जो उसकी हैं वो सहायक नहीं है, अंदर की देव शक्तियां भी सहायता नहीं कर रही हैं, इतनी क्षीण हो गई हैं। देव शक्तियों में भी आपस में टकराव हो रहा है, इंद्र पानी नहीं बरसा रहा है, अन्न नहीं उगा पा रही धरती, धैर्य नहीं दे पा रही, और इधर जो ये कर रहा है ये अधीर मन से, आसुरी भाव से कर रहा है। तो इसलिए चीख चीख कर कह रहे हैं, चीख चीख कर सारे ग्रंथों से, कि भैया सुधि ले लो और अपनी साधना को भाव शुद्धि से कर लो। भाव शुद्धि हो गई तो ये आसक्ति कहाँ से आई। हे अर्जुन, इतनी सी बात याद रह जाए आज के सत्संग में संक्षेप में, कि जब तुमने गुण दर्शन करने लगे, गुण दर्शन मतलब जब इन गुणों में बंधने लगे, तो इनकी तुम्हें, इनके इन गुणों का दाता कौन है, परमात्मा, उसके उसको देखो, वो तो त्रिगुणातीत है, गुणों से परे है। तो
उस स्वरूप के अंदर, जो कि वास्तव में स्वरूप से परे है, लेकिन स्वरूप में इसलिए बांध रहे हैं क्योंकि मन इसलिए समझ पाता है, जिसे हम चैतन्य स्वरूप कह रहे हैं, जिसे हम सत्यम शिवम सुंदरम, या ये कह रहे हैं कि परमात्मा जो है सतचित आनंद है। तो उस जो तत्वमसी, वो तो मैं वही हूँ, वो ये जैसे पकड़ना हो। तो जब इस बारे में चिंतन करेंगे तो ये भोग से मन हटे। शरीर को भोग करा लो, करना है, मन को मत कर। मन नहीं भाग, आ गया ठीक, नहीं आया तो ठीक। भक्त रहते हैं इस तरह से, अपेक्षा नहीं करते। भगवान ने व्यवस्था बना दी, ठीक है, नहीं बनाई नहीं बनाई, हम दोनों स्थिति में खुश हैं। ना तो इस बात का अहंकार है कि हमें, अरे हम तो बिना उसके रह लेते हैं, कुछ नहीं। तो ये सरलता है, बच्चे की सरलता की तरह, समर्पण भाव की तरह भगवान का आश्रय लेंगे। तो इसलिए ये देख लो, जब भी अरे इसमें है, जब उसमें मन जाने लगे ना, तो वही दोष देख लो उसके अंदर कि क्या हो रहा है, मन कैसे दोषी हो रहा है। तो वो भोग करने धीरे 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 धीरे, शुरू में हो सकता है मन ना रुके, फिर भी वो भोग कर ले पूरी इच्छा के साथ, पूरी लिप्सा के साथ, पूरी मुंह में लार आ जाएगी, उस भोग को भोगने के लिए मन में विचार आ जाएगा। शुरू में हो सकता है ऐसा हो, लेकिन धीरे धीरे जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो होगा क्या, कि जब इंद्रिय भोग की इच्छा हो रही है, उसी समय गायत्री मंत्र, भगवान का, गुरु का नाम कर लिया, स्मरण कर लिया। अरे जिह्वा जो है वो इंद्रिय भोग करना चाह रही है, नेत्र ये भोग करना चाह रहे हैं, और ये भोग अभी हितकारी नहीं, इससे मन भ्रमित हो रहा है। देख रहे हैं, न्यूज पढ़ रहे हैं, पेज 3 पढ़ रहे हैं, पार्टी में क्या हुआ ये देख रहे हैं, पड़ोस में क्या हुआ जान, अरे अंदर में क्या घटित हो रहा है, उससे वो नुकसान भी तो देखें, है ना। तो हम भगवान की शरण छोड़ के फिर ये संसार की शरण में जाके भोग और रुचि लेने लग जाए। अरे उसकी निंदा करके थोड़ी देर समीक्षा ही तो कर रहे थे, हम तो देश के हित में बात कर रहे थे, इसलिए समीक्षा कर। अरे तुम्हें क्या मतलब है, वो बैठे देख रहे हैं, उसने ऐसी स्पीच बोल दी जिसपे हंसी हो गई, तो जब बैठे मजाक बन रहा है, तो ठीक है ना, क्या करना। भगवान है, जिस दिन ये आने लग जाएगा, मेरे हिस्से से मैं क्या कर सकता हूँ इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए, अपनी माँ के लिए, भारत माता के लिए, ये कर सकता हूँ कि अपने अंदर, जब जब भगवान कह रहे हैं खुद, माता सती कह रही है कि जिस दिन मन से ईर्ष्या चली गई, उस दिन समाज खड़ा हो जाएगा। अरे तो मैं भी तो समाज ही हूँ, मैं भी तो चलता फिरता देश ही हूँ, यत पिंडे तत् ब्रह्मांड। अपने हिस्से की साधना करें, किसी भी भाव से प्रेरित हो जाओ, शूरवीरता के भाव से हो जाए, चाहे भक्ति के भाव से हो जाए, लेकिन ये करनी, सारा शौर्य अंदर ही दिखाना है, बाहर थोड़ी ना किसी का उपहास करके हमें, या समीक्षा करके कुछ लाभ मिले। समय बर्बाद होना है बस। उतने समय में हम भगवान का नाम छोड़कर उस व्यक्ति की जोक्स पे हंसने लग गए, या उसकी करतूतों पे जो है समीक्षा और टिप्पणी करने लग गए। क्या कर, उससे कुछ हासिल नहीं हो रहा। अगर कुछ हासिल कर पा रहे हो, तो हासिल मतलब देश हित में, आत्मा के हित में, संसार के हित में, भगवान के हित में कुछ कर सके, तब तो चलो फिर भी ठीक है। लेकिन हम वो तो नहीं कर रहे ना। ईमानदारी तो ये है कि हमने उसे मनोरंजन का साधन बना लिया, या समय काटने का, वो ना हो जाए। वहाँ समय बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु जी कहा करते थे, जीवन का नन्हा सा क्षण भी व्यर्थ ना जाने पाए। नन्हा सा क्षण, छोटा क्षण भी व्यर्थ क्यों जा रहा है बेटा, बता। ये कोई छोटी निधि है क्या? वक्त, जो समय, जो मनुष्य रूप में मिला, ये कोई छोटी बात है? इस समय को तू सोच रहा है कि बस फ्री में मिल गया है तो ऐसे ही गंवा दूं, बेकार जाने दो। नहीं बेटा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बहुत भाग्य से मिला है। तो इसको इन चीजों में, व्यर्थ की चीजों में मत लगाओ। जहां तुम कार्य कर सकते हो वो है तुम्हारी अंतर प्रेरणा, अंतर शुद्धि, उस पर काम करो। वो गुरु की शरण में रह के, भगवान को याद करके, जैसा बताया जाए वैसा डिसिप्लिन में करोगे, हो जाए। इसलिए बार 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 जब मन भागे ना इस जगह, तो किसी गुण से आकर्षित हुआ, रजोगुण से आकर्षित हुआ, तमोगुण से आकर्षित हुआ, किसी भोग की तरफ आकर्षित हुआ, आलस्य की तरफ आकर्षित हुआ, पढ़े ठीक है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा, बैठे हैं, तो कुछ भी कर रहा है इंसान, कुछ ऐसी मैगजीन उठा ली, अखबार उठा लिया, फोन उठा के स्वाइप कर, क्या कर, समय बर्बाद कर रहा है। ये नहीं हो, ये रिसोर्स है बहुत बड़ा। और साधक के लिए तो समय की एक एक पल की वैल्यू है। इसलिए समय साधना, गुरुदेव ने कहा ना, समय संयम, इंद्रिय संयम, विचार संयम, अर्थ संयम। पैसा संयम इसलिए जरूरी है, अर्थ संयम में भगवान गुरुदेव ने, हम कई बार सोचते थे गुरुदेव ने अर्थ संयम पे इतना क्यों, बेटा ये भगा देगा तुझे, मार डालेगा, खींच डाल। जेब में जिस दिन पैसा होता है, मनुष्य के अंदर देखो कितना अहंकार हो। जिस दिन सैलरी आती है, हम राजा हैं, फिर भिखारी हो जाता है अंत में, महीना आते आते सारा ईएमआई चला गया, ये किराया बट गया, ये बट गया, फिर वो 15 दिन बाद सोचने लगता है खुशबुदाहट, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, 2 पैसे और कहाँ बना लूं, ये स्टॉक मार्केट में बना लूं, ये सेविंग्स में से बना लूं, ये म्यूचुअल फंड में बना लूं,
ये कर लूँ, वो फिर पागलपन शुरू हो जाता है, वितृष्णा आ जाती है। फिर आ गया पैसा, फिर देखो फिर वो दम्भी हो गया, लोभी हो गया, अब ये खरीद लूँ, वो खरीद लूँ, फिजूल खर्ची करेगा, 4 पैसे फिजूल आ गए। बेटा संयम कर, इसमें संयम, ये रिसोर्स है, ठीक है, इस पर संयम कर। These are resources, they should be used in righteous manner with the right intellect and intelligence, कि भाई इसका सदुपयोग कहाँ हो सकता है, और इसका सदुपयोग सिर्फ कुटुंब में नहीं, जिसके सहयोग से मिला है, समाज के सहयोग से, उस तक के बारे में सोचना। सर ये नहीं कि मैं और अपने परिवार के लिए सोच रहा हूँ और अपने लिए सोच रहा हूँ, मेरे कुटुंब के लिए भी सोच रहा हूँ, पर मेरे साथ साथ उससे पहले जिस समाज ने मुझे इस लायक बनाया है, जिसने इतनी शिक्षा दी कि आज मैं 2 पैसे कमा पा रहा हूँ, जिसने इतनी स्वीकार्यता दी, इतना मुझे स्वीकारा है, एक्नॉलेज किया है कि मेरी ये वर्थ है, और उस आधार पर मुझे ये उन्होंने पैसा दिया है सैलरी के रूप में, मैं उसको भी कंट्रीब्यूट करूँ कुछ, थोड़ा कहीं कंट्रीब्यूशन। तो इसलिए होना चाहिए अंशदान, समय दान, सही जगह हो, समय का दान करो, समय को पहले बचाओ तो सही, अभी तो हमारे पास समय है ही नहीं साहब, क्योंकि तुमने संभाला ही नहीं। दान तो वो देगा ना जिसके पास होगा, सामर्थ्य भी हो, सिर्फ इच्छा से थोड़ी हो जाएगा। हमारी इच्छा है कि हम पैसा दें, पैसा हमारे पास है नहीं, तो दे देंगे क्या? हमारी इच्छा है कि हम वहां जाके उनकी मदद करें, पर हम वहां शरीर से भी है नहीं, तो जब है नहीं तो फिर शरीर से सेवा कर सकेंगे क्या? नहीं कर सकेंगे। तो सिर्फ इच्छा से बात नहीं बनती, सामर्थ्य भी चाहिए। गुरुदेव कहते थे देवता वो जो देना चाहता है, लेकिन देने वाले के पास बेटा सामर्थ्य भी होना चाहिए, और नियत भी होनी चाहिए। सामर्थ्य है इंद्र के पास, लेकिन नियत नहीं है, नहीं दे रहा। देखो अभी पढ़ा ना आपने, मान से नहीं, पानी नहीं बरसा रहा, सामर्थ्य तो थी, अहंकार में नहीं दूंगा। तो फिर देव शक्तियां भी अहंकार के अंदर बंध जाती हैं, जब मल, बुद्धि का जो मल है, सांसारिक भेद बुद्धि का, उससे जब अहंकार जनित हुआ, देव शक्तियां भी उसमें अधीन हो गई, उसके अधीन हो गई, तो वैसे ही आचरण करने लगी। इंद्र क्या, हमारा मन ही तो है, हमारे मन ने नहीं करेंगे हम किसी के लिए, सदा शयता चली गई, क्या होगा? इसलिए ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन, विशेष रूप से ऐसे अलभ्य अवसर जब आए ना पर्व के, और इसीलिए हमारे यहाँ इतने पर्व हैं, जितने दिन नहीं है साल में उससे ज्यादा पर्व है। बेटा हर दिन उत्सव है, साधक के कोई पर्व की प्रतीक्षा नहीं करता है कि वो गुरुवार आएगा ना, तो गुरु जी का दिन है ना, तब हम शुरू करेंगे, और अब मंगलवार हम हनुमान जी के उपासक हैं तो मंगल को शुरू करें। अरे बेवकूफ, हर दिन मंगल हो सकता है तेरा, इसी क्षण मंगल हो सकता है, आने वाले मंगल से पहले प्राण चले गए तो अभी मंगल कर ले अपना। हर पल हर मुहूर्त अच्छा है, ये नहीं कि अच्छा अभी ना कल से माला करें, तो रात हो गई अब तो आज की माला कल कर ले, क्यों आज का आज कर ले, कल नहीं हुआ तो आज का आज ही पूरा कर ले। आज का जब कल पे टाल रहा है, प्रमाद हो गया, ये तो अनुशासन भंग हो गया, पहले छूटा क्यों ये सोच, और फिर उसके बाद ये। हाँ कोई ऐसे गुरुदेव ने दिया है ये कि बेटा आपत्ति काल का धर्म अलग है। मान लो हमारी किसी बहन बेटी को मासिक धर्म हो जाए और उसी स्थिति हो जाए, तो ये इमरजेंसी हो गया, अब यहाँ रूल चेंज हो जाए, इन 3-4 दिन के लिए उसको हमने रेस्ट दे देना है। यहाँ तक कहा है कि तुम अपने पति से, माँ से, किसी सखा से, किसी गुरु भाई बहन से ये मदद ले सकते हो कि हमारे हिस्से की माला आप कर दो, हम 4 दिन अभी नहीं करने की स्थिति, अभी हम पर अलग धर्म लागू हो गया, लेकिन जैसे ही आप हम ठीक होंगे, हम ये इतनी माला करके आपके अकाउंट में डाल देंगे, मतलब आपके लिए हम कर देंगे तुरंत। तो ये इस तरह का लेन देन भी कर सकते हो बेटा, लेकिन वो अलग है आपत्ति का। वरना हमारी माला क्यों छूट रही है, हम क्यों आज का कल पे टाल रहे हैं, कह रहे आज तो हमारा यज्ञ नहीं हुआ, आज तो हमारी माला नहीं हुई, आज तो हमारा ध्यान कम कर पाए, समय कम है, चलो 10 मिनट ही बैठ लेते हैं, समय कम क्यों पड़ गया? सारे काम के लिए समय निकाला, इसका मतलब कहीं वेस्टेज हो गया, संयम नहीं रहा। चिंतन करना चाहिए, और इसी को साधक क्या है, विजिलेंट, माइंडफुल होना, इसी को तो कहते हैं। ये नहीं कि कुछ भी चल रहा है, जैसा चल रहा है चला दिया साधना में, वैसा नहीं है ना। चलिए आज काफी बात हो गई, शांति पाठ करते हैं, शरीर को स्थिर करिए, नेत्र कोमलता से बंद, इस बात कल करेंगे। तो ये जो विकार है इन पर इसलिए बात हो रही है कि ये विकार हमारी साधना को खराब ना करते हैं, हमारी तपस्या जो की हुई है उसमें मैल जब आ जाएगी तो बेकार हो जाएगी, इसलिए ध्यान रखते हुए एक एक विकार पर चर्चा हो रही है। शांति पाठ करते हैं, भगवान को मनी मन धन्यवाद, कुष्मांडा माता को मने मन याद करते हुए आइए, यही प्रार्थना कि हम प्रकाश की शरण में चले। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय
मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। कण कण में व्याप्त परमात्मा सत्ता को, गुरु सत्ता को प्रणाम। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को, सत्संग की ऊर्जा को मुखमंडल पर अपने आज्ञा चक्र पर स्पर्श कराएं। अनाहत और मणिपुर चक्र पर स्पर्श। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत धन्यवाद। राम।